सो गाइस, अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस को समझेंगे। और एक बात हमेशा याद रखना, मतलब वीडियो के लास्ट में हम आपको ऐसी टिप्स और ट्रिक्स देंगे जिसमें आप सेंटेंस को बनाना बहुत ही हलवा समझेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस समझते हैं। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होगा, आउटलाइन कर देते हैं, आपको बढ़िया दिखेगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होगा भाई, प्रेजेंट कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस टेंस क्या हमें पता है, कंटिन्यूटी किसी काम का होने का, यानी कि चल रहा है, लगातार चल रहा है, कंटिन्यू है, काम कंटिन्यू चल रहा है। उसमें आईएनजी जरूर लगाते हैं वर्ब के साथ, और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज आर एम। बस ये दो चीज़ें समझ लो, बन गया आपका स्ट्रक्चर। देखिए कैसे बना। सब्जेक्ट वो तो आता ही है, सब्जेक्ट शुरू में और ऑब्जेक्ट लास्ट में, ये तो कॉमन चीज़ है। प्लस इज आर एम, मैंने बोला था इसकी हेल्पिंग वर्ब इज आर एम होती है, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आई एन जी। वो क्यों जोड़ी भाई, क्योंकि कंटिन्यू यानी काम लगातार चल रहा है, आई एन जी लग जाती है कंटिन्यूटी दर्शाने के लिए। आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल है। आया समझ में, दिख रहा था। चलो, सब्जेक्ट इज आर एम प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, बस इतना सही तो है। खाली ये और ये आई एन जी में हेल्पिंग वर्ब और इज आर एम जी सब वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको सब समझाया जाएगा बिल्कुल बढ़िया करके। अब हम समझते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में कुछ नहीं है, सब्जेक्ट इज आर एम नॉट लगा देना है बस, और प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, बस कुछ भी तो नहीं है, बस लॉजिक लगाइए थोड़ा। अब यहाँ पर देखिएगा इंटरोगेटिव का आ गए। इंटरोगेटिव में क्या होता है, मुझे आप बताइए इंटरोगेटिव में क्या होता है। कॉमन साइंस लगाइए थोड़ा सा। इंटरोगेटिव में हिंदी वाक्य में क्या शब्द पहले आ जाए तो हम हेल्पिंग वर्ब पहले लगा देते हैं। क्या शब्द बीच में आ जाए तो हम, यानी क्या शब्द पहले आ जाए तो हम हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं पहले, और क्या शब्द बीच में आ जाए तो हम WH फैमिली पहले लगा देते हैं। ये बात आप अपने माइंड में बिल्कुल बैठा लीजिए। चलिए अब समझते हैं। इज आर एम पहले क्यों आया, इंटरोगेटिव है भाई। सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म था आई एन जी तो लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, इतना ही सा तो है। ठीक है, डबल इंटरोगेटिव में मैंने बताया था, इंटरोगेटिव में क्या शब्द पहले आता है हिंदी वाक्य में, और डबल इंटरोगेटिव में हिंदी वाक्यों में क्या शब्द बीच में आ जाता है, बस इतना सा अंतर है। ये अंतर आप समझ लीजिए तो आपको टेंस बनाना बाएं हाथ का खेल लगेगा। चलिए अब बनाते हैं डबल इंटरोगेटिव, समझते हैं। डबल इंटरोगेटिव में क्या, कुछ भी नहीं है। अब देखिए आप, इंटरोगेटिव डबल इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर आपके सामने है। बताइए मुझे क्या अंतर है दोनों में, जल्दी बताइए क्या अंतर है, कमेंट कीजिए। कोई तो अंतर नहीं है ना, मैंने बोला था WH फैमिली ही तो लग जाएगी पहले, और कुछ नहीं लगेगा। अच्छा मैं आपको समझा देता हूँ, टेंशन मत लीजिए। क्या राम बाजार जा रहा है, क्या का टेंस है ये, कंटिन्यू है भाई, प्रेजेंट कंटिन्यूस का। अच्छा आपको अगर टेंस पहचानना नहीं आता तो हमने इसकी ऑलरेडी वीडियो बना चुकी है, आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके, वहाँ पर लिंक डाल दी वीडियो की। तो आप समझिए प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है ये। और इसमें क्या शब्द पहले आया भाई, कौन सा स्ट्रक्चर लगाएंगे इसमें, इंट्रोगेटिव का लगेगा भाई, सिंपल सी तो बात, थोड़ी मिस्टेक हो गई मुझसे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले भाई क्या शब्द पहले आ जाए तो इज आर एम ही तो लगाते हैं, देखो ना इज आर एम, तो राम एक वचन है तो इज लगाओ, और सब्जेक्ट लगाओ इज राम। अब क्या लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे ना, देखो सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगती है, मेन वर्ब लगाइए गो टू, यानी गो टू मत लगाइए क्योंकि जा रहा है, अभी भी जा रहा है, यानी चल रहा है काम, आई एन जी लगा दीजिए। राम इज़ गोइंग टू मार्केट, बाजार को मार्केट कहते हैं। लीजिए कुछ था इसमें, हल हुआ तो सेंटेंस है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, अब आप मुझे बताएंगे ये कौन सा टेंस है।
टेंस वही है। अब इसमें चेंज बताइए मुझे, इसमें कौन सा स्ट्रक्चर लगेगा यही बता दीजिए मुझे। भाई मैंने आपको बोला था क्या, क्यों, कैसे, कब, क्यों, ये सब अगर वाक्य के बीच में आ रहे हैं तो वही डबल इंट्रोगेटिव वाला स्ट्रक्चर लगेगा। अगर वाक्य के पहले आ रहे हैं तो वही ये इज़ार हम लगा देंगे, यानी इंट्रोगेटिव वाला लग जाएगा। कुछ भी तो नहीं है। अब इसकी स्पेलिंग पहले लगा दीजिए, ऐसे आ जाता है राम बाजार कब जा रहा है, सारे बीच में आ जाते ना, कोई टेंशन नहीं भाई, क्योंकि अंग्रेजी भाई होती है भाई। अब ये हो गया तो अब इज़ाराम लगेगा ना, देखो WH फैमिली इज़ाराम, इज लगाइए। राम एक वचन में तो इज राम गोइंग टू मार्केट। कुछ भी नहीं है इन सेंटेंसों में। अगर आपको आगे बनाने तो बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, हमें ऐसी टिप्स और ट्रिक्स देंगे ना कि आपको हलवा लगेंगे सेंटेंस बनाना। चलिए अब आप ये भी कंप्लीट सीख चुके हैं। अब हम चलते हैं अपनी टारगेट की ओर, बढ़ते जा रहे हैं आगे। अब आ गया हमारा टेंस भाई, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वेरी इजी टेंस। अब सबसे पहले परफेक्ट का मतलब समझिए। परफेक्ट किसे कहते हैं? कोई भी काम हो जाए परफेक्टली काम करता हूँ मैं। जैसे आमिर खान परफेक्टनिस्ट, यानी कि बिल्कुल पक्का काम हो गया, मतलब काम हो चुका है, उसमें कुछ नहीं रह गया, पूरा काम हो गया। जैसे कंप्लीट हो गया काम, कंप्लीट। देखिए इसका बनाते हैं हम, समझते हैं भाई इसका स्ट्रक्चर कुछ तो नहीं है इसमें। और एक बात और समझ लीजिए आप, परफेक्ट का ये नोट करके लिख लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट बात नॉलेज है, नोट करके डाल लीजिएगा एक जगह। परफेक्ट के वाक्यों में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का ही इस्तेमाल होता है। बस ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे भी समझने की चीज़ है। परफेक्ट का कोई भी टेंस हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, कोई भी टेंस हो, उसमें मतलब थर्ड फॉर्म ही लगेगी। कोई नहीं रोक सकता आपको थर्ड फॉर्म लगाने से। तो चलिए अब हम सब्जेक्ट ये समझते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट के अफर्मेटिव में सब्जेक्ट पहले, अरे वो तो आता ही है, उसे क्या बता रहे हो सर, आगे चलो बढ़ते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव क्यों लगा? अरे भाई इसकी ये है हेल्पिंग वर्ब। अरे चलो वीडियो के आगे बने रहो, हम सब कुछ बताएंगे आपको, चिंता मत कीजिए। ये सारा फंडा समझ में आ जाएगा आपको वीडियो के लास्ट में। सब्जेक्ट हैज़ हैव, इसकी हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी क्यों, ये परफेक्ट है जी। और ऑब्जेक्ट बस सिंपल तो ये। अब नेगेटिव में अरे कुछ नहीं करना है, नॉट लगाना है बस। कहाँ लगाना है देखिए, सब्जेक्ट हैज़ हैव नॉट और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लो बन गया। कुछ तो नहीं था इसमें, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा रखी हैं, इसलिए आप बहुत आगे भाग रहे हो। चलो क्वेश्चन, इंटरोगेटिव समझते हैं। इंटरोगेटिव में क्या होता है? क्या शब्द बीच में आता है? बिल्कुल नहीं। क्या शब्द पहले आता है? अभी मैंने यहाँ पर समझाया था। ये कौन सा है? इंटरोगेटिव है। और ये कौन सा है? डबल इंटरोगेटिव है। कुछ भी तो नहीं है ये, इसमें क्या समझाऊंगा मैं। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और जिसे चमचा कहते हैं जिसे हिंदी में, ये तो लगाना ही है। डबल इंटरोगेटिव में कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ WH फैमिली पहले लग जाएगी। अगर मैं इसे छिपा दूँ इसमें और इसमें, आपको ये अंतर रह गया मुझे बताइए मुझे। हैज़ हैव तो हैज़ हैव, सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट, चमचा तो चमचा। कुछ भी तो नहीं है ना इसमें, और इसमें केवल WH फैमिली लगानी है पहले। अब जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल समझाया था आपको, बस यहाँ पे रहा है मत समझना, क्योंकि परफेक्ट है, जा चुका है, आएगा अब यहाँ पे।
अब हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब तो आपको ये भी समझ में आ गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अफर्मेटिव, अब समझिए अफर्मेटिव। इसकी पहले हेल्पिंग वर्ब समझ लीजिए। कौन सा टेंस है भाई? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है ना। इसकी हैज़ बीन, हैव बीन होती है, हैज़ हैव बीन। बस ये चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, यानी आप ऐसा करें, इन्हें नोट करते हुए चलें मेरे साथ तो बहुत बेटर रहेगा। हैज़ हैव बीन या हैव बीन लगाना, कि हैज़ हैव बीन ही लगा दो। चलो समझते हैं इसे। सब्जेक्ट तो लगता ही हैज़ हैव, इसकी भाई हेल्पिंग वर्ब लगेंगी हैज़ हैव बीन। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। अब आईएनजी क्यों लगी? सर आपने तो कहा था फर्स्ट फॉर्म परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगता। अरे भाई काय का टेंस है? कंटिन्यूस। परफेक्ट तो है ही है, कंटिन्यूस भी तो है ना। कंटिन्यूस परफेक्ट, बीन लग गया परफेक्ट की जगह, थर्ड फॉर्म के बीन होती ना। और कंटिन्यूस दर्शाने के लिए हम आईएनजी लगानी पड़ेगी। और ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर। अब आप यहाँ पे अटक जाएंगे, सिंस और फॉर पे आपको समझ में नहीं आएगा। मैं समझाता हूँ आपको सिंस और फॉर। सिंस और फॉर का फंडा आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। सिंस किसी पक्की टाइमिंग, ये आप नोट करके लिख लीजिएगा। पक्की टाइमिंग मतलब इम्पोर्टेंट नहीं, कोई भी मैं समझाऊंगा। यानी कोई पक्की टाइमिंग है, जैसे 26 जनवरी, शाम, सुबह और दोपहर, ये पक्की टाइमिंग है ना। सूरज पूरब से निकलता है, ये भी पक्की टाइमिंग है, कोई पश्चिम से थोड़ी ना निकल जाएगा। इस ऐसी टाइमिंग आ जाए किसी वाक्य में तो हमें सिंस का प्रयोग करते हैं। और अगर आ जाए कि मैं 2 बजे से, 2 तो नहीं, फिर भी दोपहर से 5 बजे से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, पक्की टाइमिंग थोड़ी। कब के 5? कौन से 5? मैं परसों से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, कौन से परसों से? तो इसलिए हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। बस इसका इतना सही फंडा है, फिर आपको ये भी समझ में आ गया होगा स्ट्रक्चर। ये सिंस और फॉर लिखकर टाइम लगा देते हैं बस। नेगेटिव पे बढ़ते हैं आप। नेगेटिव में भी कुछ नहीं है मेरे भाई, कुछ नहीं है इसमें भी। सब्जेक्ट, मैंने क्या बोला था, नोट लग जाएगा बस। सब्जेक्ट हैज़ हैव नॉट प्लस बीन। हाँ, इसमें एक बात नोट करने की है, वो क्या है? नॉट हमेशा अपने हैज़ और हैव और बीन, ये हमारा था। हैज़ हैव प्लस बीन ये हमारी थी। परफेक्ट की क्या थी? हेल्पिंग वर्ब थी ना। इसके हैज़ और बीन, हैज़ बीन या हैव बीन लिखने से पहले बीच में नॉट लगा देना है, नॉट। ये बात याद रखना। हैज़ नॉट बीन मतलब कुछ नहीं करना है ना। हैव नॉट बीन, बस कुछ भी तो नहीं करना। हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन, पहले लिखते हैव बीन, हैज़ बीन, मतलब बीच में नॉट लग जाएगा ना। देखो वही तो है यहाँ पे। सब्जेक्ट हैज़ हैव नॉट बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ आईएनजी। ऑब्जेक्ट सिंस फॉर, ऑब्जेक्ट वो आईएनजी फॉर्म क्यों लगी भाई? क्योंकि ये देखिए ये कंटिन्यूस का है, ये कंटिन्यूस का है, इसलिए आईएनजी लग गई। अब आगे बढ़ते हैं। इंटरोगेटिव में हैज़ हैव लगेगा, क्योंकि भाई इंटरोगेटिव है, उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही सब्जेक्ट लिखा जाता है, ये भी बात ध्यान है। क्योंकि अब हमने हैज़ और बीन के बीच में नॉट लगाया था, अब यहाँ पे हैज़ और बीन के बीच में हमें सब्जेक्ट लगा देना है। बस इतना सा काम करना है बस। फिर हमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर तो रहेगा। एक बात मैं और तुम्हें बताते चलूँ, परफेक्ट कंटिन्यूअस, चाहे वो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्यों ना हो, ये 3 सेंटेंस होती हैं। और इसमें
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इनमें हमेशा सिंस और फॉर लेता है। सिंस और फॉर का इस्तेमाल होता है क्योंकि ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें टाइम दिया ही होता है, क्योंकि इसका काम ही है, हमने पिछली वीडियो में बताया होगा, काम कुछ समय से शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है। मान लीजिए राम 2 बजे से गेम खेल रहा है, यानी कि 2 बजे से काम चालू हुआ और अभी भी खेल रहा है। इसी सब्जेक्ट यही टेंस इनके अंतर्गत आती है और इसमें हम सिंस और फॉर हमेशा लगाते हैं। आई बात समझ में? अब हैज़ है पहले लगा इंटरोगेटिव है क्योंकि सब्जेक्ट बीन, अब सब्जेक्ट हैज़ बीन के बीच में सब्जेक्ट, हैज़ बीन के बीच में नॉट। ये कोई कॉमन चीज़ है, ये आपको माइंड में फंसाना पड़ेंगी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस और आईएनजी क्यों लगा? क्योंकि भाई कंटिन्यूस है। डबल इंटरोगेटिव में क्या करना है मुझे बताइए। डबल इंटरोगेटिव में कुछ नहीं करना होता है, बस क्या WH फैमिली लग जाएगी। ये बात और याद रखना, डबल इंटरोगेटिव में केवल और केवल WH फैमिली पहले आ जाती है और कुछ नहीं है इसमें। WH फैमिली, दुनिया का कोई भी डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस देख लीजिएगा, उसका स्ट्रक्चर इसी प्रकार बनेगा। ये बात तो आप दिमाग में फंसा लीजिए। अब हम पास्ट इंडेफिनिट की ओर आ रहे हैं। पास्ट इंडेफिनिट में भी कुछ नहीं। पास्ट का मतलब क्या होता है? एक मिनट रुकिएगा। पास्ट इंडेफिनिट में होता क्या है? बीते हुए काल की, बीते हुए समय की बात होती है, बस और कुछ नहीं है। अफर्मेटिव होता है इसका। अफर्मेटिव को समझिए। अब सब्जेक्ट मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब हाँ, ये भी बात समझने की आपकी, जिस प्रकार मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में कुछ समझाया था उसी प्रकार समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पास्ट इंडेफिनिट में केवल कौन से सेंटेंस में? अफर्मेटिव। केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में B2 यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी। और केवल मैंने क्यों कहा? पास्ट इंडेफिनिट में केवल अफर्मेटिव में ही फर्स्ट सेकंड फॉर्म क्यों इस्तेमाल होगी? क्योंकि नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में, डबल इंटरोगेटिव में डेड का इस्तेमाल होता है। यह भी आपको आगे पता लग जाएगा, इसीलिए मैंने आपको बता दिया जी। इसमें भी कुछ नहीं है ना। सब्जेक्ट मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, पर ये बात ध्यान रखना। ठीक, इतना हो गया ना। अब नेगेटिव पे पढ़ते हैं। नेगेटिव में कुछ नहीं है, सब्जेक्ट डेड। आगे देखो, मैंने बोला था डेड। अब देखो, वह लॉजिक की बात है, इसमें सेकंड फॉर्म लगाएंगे क्यों? आप खुद बताइए। डू, डेड, डन, B1, B2, B3, ये फॉर्म सही लिखी मैंने ना, देख लीजिए, मिला लीजिए, वरना आपको भी लॉजिक आज पता लग जाएगा। आपके टीचर ने ये नहीं बताया होगा कि डेड क्यों लगता है, आज हम ये बता रहे हैं डेड क्यों लगता है। देखिए, फर्स्ट फॉर्म डू, सेकंड फॉर्म डेड, थर्ड फॉर्म डन, यानी कि हम लगा सेकंड फॉर्म ही रहे हैं, सेकंड फॉर्म ही लगा रहे हैं। देखो, डेड हम क्यों लगाते हैं? पास्ट में डेड इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब एक बार बताइए आपने, इसमें जब सेकंड फॉर्म है तो मेन वर्ब में सेकंड फॉर्म क्यों लगाएंगे? लॉजिक वाली बात है ना। आया समझ में? कुछ आगे होगा। अब आपको समझ में आया होगा कि डेड को इस्तेमाल क्यों करता है। डेड को इस्तेमाल सब्जेक्ट डेड, नॉट और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, कुछ भी तो नहीं है इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं, इंटरोगेटिव देखते हैं जल्दी से। इंटरोगेटिव में मुझे आप बताइए क्या होगा। भाई डेड थी हमारी हेल्पिंग वर्ब, तो आएगी सबसे पहले, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं है। और इसमें इंटरोगेटिव में 2 चीज़ें याद रखना, डेड हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है, क्वेश्चन मार्क लगता है, बस और कुछ नहीं। सब्जेक्ट मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, बस कुछ तो है नहीं। डबल इंटरोगेटिव तो वैसे ही आपको पता होंगे। डबल इंटरोगेटिव में क्या होता है भाई? थोड़ी लाइट चलेगी, आपको दिक्कत तो नहीं होगी।
चलो कोई बात नहीं। डबल इंट्रोगेटिव में WH फैमिली ही तो लग जाएगी पहले। आपको अब तक मैंने जितने भी सेंटेंस बताए हैं इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव का कंपैरिजन करके देखोगे आप ना, तो आपको यही WH फैमिली ही बीच में लफड़ा पड़ेगी और कुछ नहीं। बस इसका ही तो लॉजिक है लगाने का, बाकी तो इसमें और इसमें कोई फ़र्क ही नहीं है। देखो, गौर से देखो ना। चलो अब ऐसे करते करते हम पास्ट कंटिन्यूस की ओर आ गए हैं। पास्ट कंटिन्यूस समझते हैं हम। रुक जाइए थोड़ी देर। अफर्मेटिव समझते हैं हम। क्या है अफर्मेटिव में? कंटिन्यूस है भाई। अब आप खुद ही बताओगे मुझे ING क्यों लगा। बता दिए ना, तभी तो कह रहा था। कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है? काम का चलते रहना, दर्शाना, जैसे गेमिंग, प्लेइंग, ईटिंग। तो आप समझते हैं, अब मुझे इतनी समझाने की ज़रूरत नहीं। सब्जेक्ट प्लस बाजवर। बाजवर क्यों लगा भैया? इसकी पास्ट की ना ये है हेल्पिंग वर्ब। आई समझ में? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आ गई, बाजवर, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ ING ऑब्जेक्ट। बस कुछ भी तो नहीं है। नेगेटिव पे बढ़ते हैं। नेगेटिव में क्या है भैया? कुछ भी नहीं है। केवल और केवल नॉट लगेगा। कब लगेगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा। देखो, सब्जेक्ट, बाजवर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इंट्रोगेटिव पे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव अब मैं आपको नहीं समझाऊंगा, क्योंकि अब आप इतने समझदार हो चुके हैं। ये देख लीजिए, गौर से देख लीजिएगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेने हो तो ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये तो मैं समझाऊंगा नहीं आपको। अब ये मैं समझना क्यों नहीं समझा रहा हूँ? क्योंकि आप इतना समझदार हो गए हो ना। अब समझाऊंगा मैं पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का अफर्मेटिव। अब अफर्मेटिव, अब मैं पहले तो इसकी तुम्हें पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब समझो पहले। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हेड, HAD, हेड। ओके, हेड होती है तो सब्जेक्ट, हेड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और मैंने आपको पिछली वीडियो कह रहा हूँ, अभी थोड़ी समय पहले ही क्या बताया था? परफेक्ट का कोई भी टेंस हो उसमें, परफेक्ट का कोई भी टेंस हो उसमें वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म ही लगेगी वर्ब की। ये बात आप ध्यान रखना। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि परफेक्ट का कोई भी टेंस हो उसमें तो थर्ड फॉर्म लगेगी ही लगेगी, कोई नहीं रोक सकता आपको। ठीक है, आपको समझ गए। नेगेटिव में क्या करना है भाई? इस हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नोट लगता है, ये आप ध्यान रखना। हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नोट लगा देना। कोई भी टेंस सही हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नोट लगेगा। इंटरोगेटिव पे आते हैं। इंटरोगेटिव में क्या करना है भाई? इंटरोगेटिव में कुछ नहीं करना है। मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है और क्वेश्चन मार्क, यही दो चीज़ों का लफड़ा है, फंडा है। सब्जेक्ट, मेन वर्ब, थर्ड ऑब्जेक्ट, और कुछ नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं करना चाह रहा हूँ, पर फिर भी मुझे एक्सप्लेन करना मेरा फ़र्ज़ है। डबल इंट्रोगेटिव कुछ नहीं करना है ना। देखो, चलो फिर भी मैं बता देता हूँ। WH फैमिली क्या, क्यों ये सब बीच में आते हैं, ये बातें अब मुझे बताते हुए अच्छा लगा, क्योंकि आप समझदार हो गए हो ना इतना। हेड क्यों आया भाई? इसकी हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आ जाता है, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। बस कुछ भी तो नहीं ना। चलो हम बढ़ते बढ़ते आ गए हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की ओर। अब आप हमें बताएंगे कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? दिख रही होगी इसमें क्या? चलिए कोई बात नहीं। अफर्मेटिव का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हेड क्यों आया भैया? इसकी तो हेड भी नहीं, इसकी हेल्पिंग वर्ब है ना। मैंने कहा सब्जेक्ट के बाद ही हेल्पिंग वर्ब आती है कोई भी सेंटेंस सही।
अभी देखो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ING। अब ING क्यों लगा? क्योंकि भाई सामने देख लो क्या है, ये कंटिन्यूस दादा है कंटिन्यूस दादा होती है ना तो ING ज़रूर लगवाती हैं। ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर क्यों लगा मुझे ये बताइए। थोड़ी देर का समय देता हूँ मैं आपके लिए। क्यों लगा भाई सिंस फॉर क्यों लगा? मैंने आपका बोला कि परफेक्ट कंटिन्यूस का कोई भी टेंस हो, पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, परफेक्ट कंटिन्यूस के टेंस में सिंस फॉर लगता ही लगता है, क्योंकि उसमें टाइम दे दिया होता है ना, इसलिए। चलो आप समझ गए होंगे, ज़्यादा मैं पकाऊंगा नहीं अब नेगेटिव की ओर बढ़ते हैं। सब्जेक्ट नेगेटिव में क्या करना है? देखो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नोट आया ना। और हाँ एक बात और समझना इस टेंस के अंतर्गत हैड बीन है और उसमें क्या था? हैव बीन, हैज़ बीन था ना, इनके बीच में ही नोट लगता है। और इंट्रोगेटिव में क्या होगा? इनके बीच में ही सब्जेक्ट आएगा। देखो आया डबल इंट्रोगेटिव। अब इसमें वही तो बात है, लॉजिक है ना थोड़ा। सब्जेक्ट हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म था ING प्लस सिंस और फॉर, बस कुछ भी तो नहीं है। आप भी सीख जाएंगे, थोड़ा प्रैक्टिस ज़रूर करना पड़ेगी तुम्हें। हाँ इतना मैं बता देता हूँ, प्रैक्टिस ज़रूर करना पड़ेगी। करत करत अभ्यास के, ये आपने सुना है ना दोहा? सुना होगा, मैं क्या सुना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैड सब्जेक्ट बीन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING ऑब्जेक्ट सिंस फॉर। ये हैड तो पहले क्यों आया मुझे बताइए? इंट्रोगेटिव है ना इसलिए आया ना, हेल्पिंग वर्ब है ना इसलिए आया। चलो अब ज़्यादा पकाऊंगा नहीं, आगे बढ़ता हूँ। इंट्रोगेटिव डबल इंट्रोगेटिव कुछ नहीं करना है ना। देखो फिर भी वही बात आ गई, WH फैमिली लगी हुई है, इन दोनों में मैच कर लो। तब तक टाइम देता हूँ थोड़ा सा चलिए अब ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिटली समझ लेते हैं जल्दी से। फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस समझने वाले हैं हम। इसमें क्या करना है? सब्जेक्ट लगाना है पहले, विल शैल। अब इसमें विल शैल क्यों आया ये भी बात समझने की है। इन फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर की मतलब भविष्य में, भविष्य है ना, इसलिए विल शैल यानी इनकी हेल्पिंग वर्ब है। ये सब्जेक्ट के बाद जो भी लगा हो हेल्पिंग वर्ब ही समझना उसे, नहीं पास्ट में मत समझने लगता है, उसमें सेकंड फॉर्म लगी हुई होती है। चलो मतलब सब्जेक्ट के बाद वैसे हेल्पिंग वर्ब भी लगती है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों लगी? क्योंकि भाई ये इंडेफिनिट है, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, कॉमन सी चीज़ है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए नेगेटिव, अब हम नेगेटिव की ओर आ चुके हैं। किसका नेगेटिव है भाई? फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट का, सॉरी। अब हम आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट विल शैल क्यों आया? हेल्पिंग वर्ब है। नॉट क्यों लगा? क्योंकि भाई नेगेटिव है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आती है फ्यूचर इंडेफिनिट में। अब इंट्रोगेटिव में क्या करना है? देखो विल शैल हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये पहले आ गया ना। तो इंट्रोगेटिव का मतलब ही ये, कोई भी टेंस में, इंग्लिश के टेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब पहले दिख जाए ना तो आप इसे इंट्रोगेटिव ही समझना, इंट्रोगेटिव होता है वो। आई होप आप ये भी समझ गए होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। डबल इंट्रोगेटिव में क्या करना है ये भी नहीं बताऊंगा मैं, नाराज मत होना। अब आप ना समझते हैं WH फैमिली और क्वेश्चन मार्क ये बीच में लफड़ा मिला लेना, कंपैरिजन कर लेना। ओनली WH फैमिली ही तो लगती है बीच में। चलिए फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की ओर बढ़ती है। हेल्पिंग वर्ब बताइए क्या है इसमें? बता दी भाई, फ्यूचर चल रहा है, हेल्पिंग वर्ब तो वही रहेगी ना, बस पी लग जाएगी भी। अब मेन वर्ब की, चलो मुझे ये बताओ, देख लियो तो कोई बात नहीं। वैसे कंटिन्यूस अगर मैं पूछूं तो वर्ब में क्या जुड़ता है? आप कहेंगे सर ING जुड़ जाएगा। क्यों जुड़ेगा भाई? कंटिन्यू दर्शाने के लिए, क्योंकि काम लगातार चल रहा है। चलो आप समझते हैं। अफर्मेटिव का सब्जेक्ट विल शैल, हेल्पिंग वर्ब बी, विल शैल के बाद बी, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूस है इसलिए शैल बी, विल शैल, ये शैल बी, क्या बोल रहा हूँ मैं, विल बी, ये शैल बी का इस्तेमाल करना है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING और ऑब्जेक्ट। हम नेगेटिव में पता क्या करेंगे? देखो विल शैल बी
अब इसमें क्या करेंगे, विल शैल बी और विल बी, इनके बीच में नॉट लगा देंगे, बस कुछ नहीं करना है, देख लो मैंने ये बात आपको बताई थी। सब्जेक्ट विल शैल नॉट प्लस बी, आगे देखो इस बीच में बी, अब इंटरोगेटिव में वही सब्जेक्ट बीच में आ जाएगा, प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। चलो अब इंटरोगेटिव समझते हैं। देखिए आ गया, विल और शैल मतलब इसके बीच में ही सब्जेक्ट आता है, तो अब आप समझ सकते हैं इसे हेल्पिंग वर्ब पहले क्यों लिखी, इंटरोगेटिव इसलिए सब्जेक्ट बीच में आ जाएगा, बी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। अब ये कॉमन सी चीज़ें लगती होंगी आपको, चलो कोई नहीं। डबल इंटरोगेटिव में भाई क्या करना है, पूरी वीडियो में यही चिक चिक के कह रहा हूँ कि WH फैमिली पहले आ जाती है, बस कुछ भी नहीं करना, उसमें बताते चलूँ कहीं आप भूलते हैं। इंटरोगेटिव में क्या होता है, क्या शब्द हिंदी वाक्यों में क्या शब्द पहले आ जाता है, और डबल इंटरोगेटिव में क्या शब्द हिंदी वाक्यों में बीच में आ जाता है, बस ये कॉमन चीज़ें समझते हुए चलना, आप कुछ भी नहीं होगा। चलिए अब हम फ्यूचर परफेक्ट की ओर आ चुके हैं। फ्यूचर परफेक्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक, फ्यूचर परफेक्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे हम। इसमें क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, भाई सब्जेक्ट तो आता ही है, ये तो राजा है, सेंटेंस का राजा किसे कहते हैं, अच्छा जी बताओ, सब्जेक्ट को कहते हैं, बहुत बढ़िया। सब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव क्यों आया, फ्यूचर परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब आती है, सब्जेक्ट विल शैल हैव, ये हैव हेल्पिंग वर्ब नहीं है, विल हैव या शैल हैव लगेगा, ये ध्यान रखना, विल हैव शैल हैव यही है इसकी क्या, हेल्पिंग वर्ब, ओके। सब्जेक्ट के बाद ही हेल्पिंग वर्ब लगती है, मैंने आपको बताया था, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो फिर आगे मैंने क्या बताया था, परफेक्ट का कोई भी टेंस हो दुनिया का थर्ड फॉर्म ही लगेगी, प्लस ऑब्जेक्ट, और कुछ थोड़ी नहीं है इसमें, बस इतना तो है। चलो नेगेटिव समझते हैं, सब्जेक्ट विल शैल नॉट हैव, देखो आगे बीच में नॉट, मैंने क्या बोला था, विल हैव शैल हैव के बीच में नॉट, विल हैव शैल हैव के बीच में सब्जेक्ट, कुछ नहीं है ना, बस थोड़ा सा लॉजिकल है, लॉजिकली समझते चलिए, कोई लॉजिक आपको डरा नहीं सकेगा, समझ गए ना ये। चलो मैं नहीं समझाऊंगा, ये समझाता हूँ। विल शैल पहले क्यों आया, अपने अंदर मन में बोलो कि भाई इंटरोगेटिव इसलिए आ गया, चलो इंटरोगेटिव इसलिए आ गया, चलो सब्जेक्ट हैज़, सब्जेक्ट बीच में आ जाएगा, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म क्या है क्योंकि भाई परफेक्ट है, और ऑब्जेक्ट आ जाएगा, बस और कुछ नहीं है ना इसमें। अब हम वीडियो के लास्ट तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि डबल इंटरोगेटिव अब ये आ गया ना, डबल इंटरोगेटिव का समझ लेते हैं स्ट्रक्चर जल्दी से। WH फैमिली तो पहले आ जाएगी ना, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, कुछ नहीं ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अब ये लास्ट सेंटेंस रह गया है, सारे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेसन्स। अफर्मेटिव पे चलते हैं, अफर्मेटिव फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, बहुत लंबी बात है, कोई बात नहीं, स्ट्रक्चर बड़े होते जाते हैं जब तक आगे चलते रहते हैं ना, तो कोई बात नहीं। सब्जेक्ट विल शैल हैव बीन, अब देखो इसकी हेल्पिंग वर्ब कितनी बड़ी होगी, क्योंकि भाई इसमें तीन कॉमन चीज़ें जुड़ी हुई हैं, तो इसकी हेल्पिंग भाई बड़ी होगी ही होगी। विल हैव बीन शैल हैव बीन, ये है इसकी हेल्पिंग वर्ब, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट सिंस फॉर तो आता ही, मैंने बोला था इसके जितने भी सेंटेंस है सब में सिंस फॉर आएगा, क्योंकि भाई परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। चलो नेगेटिव की ओर बढ़ते हैं जल्दी से, सब्जेक्ट विल शैल नॉट हैव बीन, यानी कि विल नॉट हैव बीन शैल हैव नॉट बीन, ये हो जाएगा पूरा, नॉट बीच में आ गया, देखो मैंने कहा था मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी क्यों लगा, इसमें भी आईएनजी लगा होगा, देखो क्यों लग रहा है भाई, क्योंकि कंटिन्यूस है, कंटिन्यूटी दर्शाने के लिए आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर, कुछ नहीं है ना। अब बना के देखना, प्रैक्टिस करना ज़रूर। इंटरोगेटिव समझते हैं, इंटरोगेटिव में क्या है भाई, विल शैल पहले आ गया, सब्जेक्ट हैव बीन, देखो आ गया बीच में, विल शैल के
मतलब विल हैव बीन के और शैल हैव बीन के बीच में सब्जेक्ट आ रहा है, क्योंकि भैया इंटरोगेटिव है, वो इंटरोगेटिव है। ऑब्जेक्ट सिंस फॉर वर्ब की तो फर्स्ट फॉर्म से था एनजी लगनी ही है ना भाई, क्योंकि कॉन्टिन्यूस ही है। डबल इंटरोगेटिव लास्ट सेंटेंस फॉर द वीडियो। ज़्यादा इंग्लिश बोल गया। चलो इसमें तो कुछ नहीं करना है, आप इसको और इसको कंपैरिजन करोगे ना तो केवल और केवल WH फैमिली ही है। अब मैं कुछ एक आध सेंटेंस बना के दिखाऊँ आपको, दिखाऊँ नहीं दिखाऊँ बोलो आप। चलो बना के दिखा देता हूँ, आपको थोड़ा समझ में आएगा। पेज नहीं मिल रहा है मुझे, चलो इस पे समझाता हूँ। देखो, राम 2 साल से दिल्ली में रह रहा होगा। ये होगी सेंटेंस।